तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिनकी आंख में मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है, उसके सामने में कुछ रख दीजिए, कुछ दिखेगा उसको? कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी तरह जितने जो हम लोग जागतिक लोग हैं, जागृत स्वप्न और मानस दृष्टि में जब तक पड़े हुए हैं, वो मोतिया बिंद है। इसका ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन तो कोई डॉक्टर ही करेंगे, दूसरे कौन करेंगे? जब इसका ऑपरेशन हो जाएगा तब वो चौथी दृष्टि मिलेगी, और उसका भी ऑपरेशन हो जाएगा तो पांचवी दृष्टि मिलेगी। तब आत्मदर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। जो संत सदगुरु होते हैं वही वैद्य होते हैं, वही इसका इलाज करते हैं। कबीर साहब ने कहा, हूँ घट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट के पट को खोलो, पीऊ मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। एक कमरा, एक कोठरी है, उस कोठरी में दुल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं। दुल्हन के चेहरे पर घूंघट पड़ी हुई है। तो जब तक दुल्हन घूंघट को नहीं हटाएगी तो क्या अपने दुल्हा को वो देख सकेगी? जन्म जन्मांतर बीत जाएगा, कमरे में दोनों को भेंट नहीं होगी। तो कबीर साहब कहते हैं, यह शरीर एक कमरा है, एक कोठरी है। इसी कोठरी में दुल्हा दुल्हन दोनों हो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों हो। लेकिन जब तक घूंघट नहीं उठाओगे, हटाओगे, तब तक भेंट नहीं होगी। इस घूंघट को हटाओ। और यह घूंघट एक ही नहीं है, अनेक हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, माया वश मति मंद अभागी, हृदय यवनिका बहु विधि लागी। ते शठ हठ वश संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ पड़े तम कूप। माया के वशीभूत होकर के लोग मति मंद बने हुए हैं। अपने को तो बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे मति मंद हैं। 2 पैसे 4 पैसे मिल जाते हैं, कुछ पद मिल जाता है, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो समझ जाते कि हम कहाँ चढ़ गए, कहाँ से कहाँ चले आए, बड़े भाग्यवान हम हैं। लेकिन जब तक प्रभु दर्शन नहीं, तो गोसाई जी कहते हैं अभागे। जब तक जवन का पर्दे लगे हुए हैं, तब तक अभागे हैं, सभागे कहाँ। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूँ हो बे हाजिर।
अंदर धसिक देख मिलेगा साहब नादर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बाखुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलावा, तीसो रोजा रहे अंदर में सात रिकावा। ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। जिस प्रभु की खोज तुम करते हो वो प्रभु तुम्हारे पास ही है, लेकिन जब बुर्का नहीं हटाओगे तब तक दर्शन नहीं होंगे। जो वैदिक धर्मावलंबिनी नारियां हैं, उनके चेहरे पर जो कपड़ा रहता है ढका हुआ उसको कहते हैं घूंघट। और हमारे मुसलमान भाइयों की घरों की जो नारियां होती हैं उनके जो चेहरे को ढका हुआ कपड़ा होता है उसको ये लोग बुर्का कहते हैं। तो वही संत पलटू साहब कहते हैं बुर्का डारे टार तब खुदा बाखुद दिख रहा है। तो स्वयं दिखेगा खुदा। जब तक खुद ही नहीं हटेगी तब तक खुदा नहीं मिलेंगे। खुद ही हटाओ खुदा मिलेंगे। कह नानक बिन आपा चिन्ह मिटे न भ्रम की काई। ये भ्रम की जो काई पड़ी हुई है, छाई हुई है, जल के ऊपर काई पड़ी हुई हो तो शुद्ध जल का ज्ञान नहीं होता है। उस काई को हटा दीजिए, शुद्ध जल का ज्ञान होगा। उसी तरह माइक आवरण से जो जीव अवर्णित है, जब तक अवर्णित है तब तक उसको स्वयं अपने का भी ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान क्या होगा। जब तक अपने का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अभी हम लोग जागृतावस्था में हैं, सबको अपने अपने शरीर का ज्ञान है। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे किन्हीं को नींद आ जाए और वो सपना आने लग जाए कि हम कलकत्ता में घूम रहे हैं, तो यहाँ का कुछ ज्ञान होगा? है तो बैठे हुए इसी पंडाल में, लेकिन यहाँ का ज्ञान नहीं होगा। वो कलकत्ता का ज्ञान करेगा वो। तो माया से आवर्णित जब तक है तब तक माया का ज्ञान होगा। इससे अपने को ऊपर उठाना होगा। ऊपर उठाने के लिए ही साधना है, और वह है अंतः साधना। घट तम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर हैं छार। गोस्वामी जी ने तो इतना ही कह करके छोड़ दिया कि हृदय जवनिका बहु विधि लागी। बहुत प्रकार से पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन क्या पर्दे लगे हैं इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया। आगे चल करके मात्र एक कह दिया कि मूढ़ पड़े तम कूप। केवल एक पर्दा का उन्होंने वर्णन किया कि तम के कूप में, अंधकार के कुएं में पड़े हुए हो। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं अंधकार मात्र नहीं है, तम प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दे हैं। इन तीनों को पार करो। घट तम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर है छार। इन तीनों को हटाओ, तब वे प्रभु दर्शन होंगे, वैसे नहीं होंगे। अपने शरीर का ज्ञान होने से अन्य शरीरों का ज्ञान होता है। अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहने से अन्य किसी शरीर का ज्ञान नहीं होता है। उसी तरह से जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा।